नफरत की कड़वाहट को मिटाने के लिए सिवान के मौलाना मिल्ला कॉलोनी स्थित लिमरा होटल के सभागार में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदायों के साथ अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल हुए और एक दूसरे के साथ गले मिलकर और सेवैया खाकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही अपील किया गया कि लोग आपसी नफरत को भुलाकर आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल कर रहें और देश की तरक्की में साथ दें। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। देखिए ये खास खबर। इतनी ज्यादा ही मोहब्बत करती है, क्योंकि उस अक्सरियत से हमारा जो ताल्लुक है वो सिर्फ हिंदुस्तान के एक आइन का ताल्लुक नहीं है, सुबह और शाम का ताल्लुक है। गौतम पांडे जी अभी यहाँ से बोल के गए, इसके पहले मधुसूदन जी बोल के गए। ये तमाम लोग हमारे दिलों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ चंद पसंद जो शरपसंद लोग हैं, ये गौतम पांडे और एहतशाम अहमद के दरमियान ये नहीं चाहते कि मधुसूदन जी नसीम साहब के प्रोग्राम में आए, लेकिन हमें सलाम करना होगा नसीम साहब को भी। और हमारे होली के मालपुए की मिठास छीनी जा रही है और उसमें फिरका परस्ती की जहर घोली जा रही है। और मैं चुनाव लड़ते हुए वहां एबीवीपी वालों को 1740 वोटों से वहां हराने का काम किया। तब से आज तक मैं भाकपा माले में शामिल हुआ। अदब के लिए, इंसाफ के लिए, भाईचारगी के लिए हम आपका फोल्डर देख रहे हैं तो उसमें लिखा है कि चूल्हा नहीं जला, खाना अगर हम उनको खिलाएंगे तो ईद है। खाना अगर हम उनको खिलाएंगे तो ईद है। पानी नहीं नसीब है कितनों को देखिए, प्यासे लबों को प्यास बुझाएंगे तो ईद है। जिनके लबों की छीन ली हालात ने हंसी, जिनके लबों की छीन ली हालात ने हंसी, मुस्कान उन लबों पे सजाएंगे तो ईद है। चलिए, विशेष रूप से किस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जमात इस्लामी सिवान भूमि की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाया गया, विभिन्न समाज के लोगों को बुला करके एक साथ मिल करके ईद की खुशियाँ बांटने का काम किया गया। ताकि जमात इस्लामी ये कार्यक्रम इसलिए करती है, समाज के और विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ बैठे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, एक दूसरे के आदर्शों को समझेंगे, तो इससे एक बेहतर समाज बनेगा। और बेहतर समाज बनेगा और एक दूसरे को जब हम समझे रहेंगे तो कोई हमारे बीच नफरत फैलाने का अवसर अक्सर देखा जाता है इस तरह से हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया जाता है। एक विशेष वर्ग विशेष तौर पर अपना विचारधारा थोपने का प्रयास कर रहा है, जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। हालिया आप देखे होंगे नालंदा में जिस तरह से घटना हुआ, दंगा कराया गया, सहराम में भी घटना हुआ। लगता है कि वाकई इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से दोनों समुदाय को एक दूसरे को जोड़ने का एक अच्छा माध्यम जी। इसी प्रकार जो है जमात इस्लामी की कोशिश हमेशा से रही है कि हर अवसर पर वो समाज के विभिन्न धर्मों के साथ बैठा करके विचारों का आदान प्रदान करती है, ताकि इस तरह के नफरती जो एलिमेंट है उनको नफरत फैलाने का मौका नहीं मिले। और ये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कर देता है, हर जगह पर, गाँव की सतह पर, ब्लॉक की सतह पर, सब जगह कर देती है, ताकि लोग एक दूसरे को समझे। आज चूंकि ये ना समझने की वजह कर जो शरारती तत्व है या सामाजिक एलिमेंट है वो आकर के आपस में लड़ाते हैं, दंगा फसाद करते हैं, बुराइयों को फैलाते हैं। तो इसलिए बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रम को करने की जरूरत है। संदेश क्या देंगे इस ईद मिलन समारोह में? संदेश में जो ईद का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम, शांति का, सलामती का, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने का, एक दूसरे की सेवा करना सच्चे भाव से, और यही है गले मिल करके मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहना और मोहब्बत के पैगाम को आम करना, नफरत को खत्म करना, यही एक मिलन समारोह का संदेश है। मेरा नाम खुर्शीद इमाम है, मोतिहारी शहर का रहने वाला हूँ और जमात इस्लामी के तिरहुत रेंज का मैं नाज़िम हूँ। शुक्रिया जी। इसीलिए जमात इस्लामी हिंद जो है इस बात को समझती है और प्रयास करती है कि नफरत का माहौल
नरम पड़े, पुरानी दोस्ती और समाज में रहना जबी तहजीब जो है फिर से जिंदा हो, यही कोशिश करते हैं हम लोग बराबर। किसी किसी आयोजन पर, ईद मिलन पर या और भी मीटिंगों पर यही पैगाम देशवासियों को देना चाहते हैं कि ये माहौल, ये नौजवान बच्चे जो नफरत की भावना पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये दूसरा कम है और यही कोशिश है बात यही कोशिश जारी है। और खास तौर पर सभी विचारधारा के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं और सबने एक अच्छी बात कही कि वक्त आ गया है कि हम सभी मिलकर रहें, सद्भाव बनाकर रहें। क्या करें, इससे देश को नुकसान है, देश टूट जाएगा और हम लोग हाथ मिलकर रह जाएंगे। इसलिए देश के अखंडता और देश को काम करना बहुत जरूरी है। हमारा जो संविधान है वो उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, और संविधान ही नहीं रहेगा तो हम लिख के क्या करेंगे। बड़े हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ा हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ, उस सोने की चिड़िया को और भी बर्बाद करना चाह रहे हैं लोग। तो ये माहौल को सारे लोगों से, ईरान वासियों से, सारे मुल्क के लोगों से, सारे लोगों से जमात हमारी यही चाहती है, यही कोशिश करती है कि हम सब मिलकर के सब जोड़ कर बैठे और ये जो है ऐसा ना हो कि हमारा देश टुकड़े टुकड़े बन जाए, फिर उसी तरह से राजा महाराजा वाला देश बन जाए। उसी कोशिश आखिर संदेश क्या देंगे पूरे समाज को यही संदेश देंगे कि हमें आपकी सद्भावना संदेश जारी कायम रहे और हम सब लोग ईद की खुशियाँ, होली की खुशियाँ, दिवाली की खुशियाँ मिलजुल करके मनाएं और समाज को बढ़ने नहीं दें। छोटे वर्ग को, बड़े वर्ग को, ये सब भेदभाव को खत्म करें। जी यही संदेश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर